गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सुरेश सर। अभी हाल में ही क्लास 10th बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। उसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, उसको देखेंगे जैसे कि कैसे सॉल्व होता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करना जान लेते हैं तो आपका इसका नंबर जो है फिक्स हो जाएगा और आपका जो है मैथ्स में अच्छा नंबर आ सकता है। जैसे कि आपका सबसे फेमस क्वेश्चन आपका इसमें क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब पहली बात की परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, जहां P और Q जो होता है आपका पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक होता है। P और Q पूर्णांक होता है। पूर्णांक मतलब कि पूरा पूरा अंक रहेगा, दशमलव में नहीं होगा, और आपका जो है उसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। ठीक है ना। तो P और Q पूर्णांक होता है और Q जो होता है नॉट इक्वल्स टू 0। Q जो है आपका 0 के बराबर नहीं होता है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसी के वाइस वर्सा अगर हमको कोई पूछे कि अपरिमेय संख्या क्या है तो हम क्या बोलेंगे, तो वैसी संख्या जो परिमेय नहीं है वो आपका अपरिमेय संख्या कहला जाएगा। या फिर आप बोल सकते हैं वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं होती है। तो दुनिया में कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो कि P/Q के रूप में नहीं होता है। सभी के सभी संख्या जो होते हैं P/Q के रूप में ही होते हैं। सेकंड कंडीशन क्या था इसका कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए परिमेय में। तो अगर हम परिमेय में बोले कि आपका जो संख्या P/Q के रूप में होता है उसको परिमेय कहते हैं, और P और Q पूर्णांक होता है और Q यानी कि अंश और हर जो है आपका 0 के बराबर नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं परिमेय। तो जब हम अपरिमेय का बात करेंगे तो अपरिमेय संख्या में सब संख्या P/Q के रूप में होता है, तो ये भी क्या होगा आपका P/Q के रूप में ही होगा। हाँ, सेकंड कंडीशन जो आपका दिया हुआ है कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए परिमेय संख्या में, तो यही यहां पे इसको क्या करता है, विरोध करता है। यदि किसी संख्या में P और Q में से कोई एक संख्या, दोनों संख्या जो है पूर्णांक नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब कोई भी संख्या होगा उसका Q हमेशा जो है 0 के बराबर नहीं ही होता है। यानी कि एक सेकंड फैक्टर ये आपका है कि अगर P और Q पूर्णांक है तो परिमेय संख्या, और P और Q पूर्णांक नहीं है तो अपरिमेय संख्या आपका होता है। ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे एक फेमस क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या फेमस क्वेश्चन आपका आता है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या बहुत तरह का होता है, √2, √3, 3 + 2 √2। तो अभी हम ऐसा संख्या का बात कर रहे हैं जिसमें केवल एक संख्या रहेगा, जैसे एज लाइक √2 हो गया, सिंगल रहेगा, √3 रहेगा आपका, √5 रहेगा, √7 रहेगा। इस तरह का संख्या को सिद्ध करने के लिए देगा कि आपका जो है √2 या √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में 2 नंबर में भी पूछ सकता है आपका, या फिर आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आपका जो है 4 नंबर का भी पूछ सकता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि सिद्ध करें कि √2 क्या है आपका एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको कैसे सिद्ध करते हैं, सिद्ध करने का सिंपल रूल है, सिंपल नियम है इसका। करना क्या होता है हम लोग को कि हम लोग यहां पे उल्टा मान लेंगे। क्या मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है, और बाद में जो है अंत में उसी को हम सिद्ध कर देंगे कि हमारा मानना क्या है, गलत है। अगर हमारा मानना गलत है, इसका मतलब जो हम माने थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, जब ये गलत है इसका मतलब है कि हमारा √2 क्या है आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग शुरू में गलत मान लेंगे और लास्ट में अपने आप को ही गलत साबित कर देंगे कि हमने गलत माना था, तो मेरा सिद्ध हो जाएगा कि √2 क्या है आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने का स्टेप कुछ स्टेप होता है जिसको क्या आपको याद रखना पड़ेगा। हम लोग सॉल्यूशन करने वक्त इसको ऐसे लिखते हैं कि हम मान लेंगे कि माना कि जो है √2 जो है एक क्या है आपका परिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या होगा तो
तो कन्फर्म है कि वो क्या होगा तुम्हारा पी बट्टा क्यू के रूप में होगा ही होगा। तो मैंने मान लिया कि माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है जो क्या है, पी बट्टा क्यू के रूप में है, पी बट्टा क्यू के रूप में है। मैंने मान लिया कि आपका जो रूट टू क्या है, एक परिमेय संख्या है जो कि पी बट्टा क्यू के रूप में है। यहाँ पे हम लोग एक चीज यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, क्या मेंशन कीजिएगा कि जहां पी और क्यू जो है सह अभाज्य संख्या है, क्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया कि सह अभाज्य क्या होता है। तो सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि वैसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्ती यानी कि HCF 1 होता है, अर्थात P और Q में कॉमन उभयनिष्ठ केवल 1 रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हमने लिख दिया 3 और 5, तो 3 और 5 में जो है कॉमन क्या है, केवल 1 है। तो 3 और 5 को हम लोग क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कह सकते हैं। यहाँ पे सह अभाज्य का मतलब ये नहीं होगा कि केवल अभाज्य संख्या ही होगा। जैसे कि मान लीजिए 3 और 5 तो अभाज्य संख्या है क्योंकि यह 1 से और अपने आप से कटता है। बट अगर हम 7 और 8 लिख दें तो देखिए, तो 7 तो आपका अभाज्य संख्या है, केवल 1 से 7 से कटता है, मगर 8 तो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है। तो ये तो भाज्य संख्या हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो है दो संख्याओं का वैसा समूह, ग्रुप, जिसका HCF या फिर जिसमें उभयनिष्ठ क्या होता है, 1 होता है, उसको हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा कि माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है जो कि P बटा Q के रूप में होता है, और P और Q क्या है आपका, सह अभाज्य है, अर्थात दोनों में क्या कॉमन है आपका, 1 उभयनिष्ठ कॉमन आपका है। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि आपका जो है कि इसलिए हम बोल सकते हैं कि P बट्टा Q बराबर क्या बोल दिए हम, रूट टू बोल दिए। हम जो ये माने हैं ना कि P और Q सह अभाज्य है, 1 कॉमन है, इसी को लास्ट में हम ये सिद्ध कर देंगे कि नहीं, इसमें 1 के अलावा भी कुछ कॉमन है। अगर 1 के अलावा कुछ और कॉमन होगा तो हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब हमारा मानना गलत हो जाएगा तो रूट टू आपका अपरिमेय नहीं क्या होगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। तो उसी को करने वाले देखे तो हम लोग लिख दिए कि P बट्टा Q बराबर रूट टू। तो यहां के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, P बराबर रूट टू Q, P इंटू 1 P और Q इंटू रूट टू क्या हो गया, रूट टू Q आपका हो गया। तो हम क्या करने वाले हैं, P का मान निकालेंगे, अब Q का मान यहां पर से निकालने वाले। तो P बराबर में रूट टू Q आ गया, तो सर हमको रूट टू तो हटाना पड़ेगा। जब तक रूट हटेगा नहीं हम उसको परिमेय सिद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो परिमेय मान चुके हैं कि परिमेय संख्या ये मेरा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो फायदा हमको ये हो जाएगा कि इस तरफ हो गया P का स्क्वायर वर्ग, इस तरफ हो गया रूट टू Q का स्क्वायर, पूरा का होल स्क्वायर ना होगा आपका। तो इससे फायदा हमको ये हो जाएगा कि P का स्क्वायर को हम लोग क्या बोल देंगे, P स्क्वायर बोल दिए। इसको बोल सकते हैं रूट टू का स्क्वायर क्या होता है, 2, रूट टू इंटू रूट टू क्या होगा तुम्हारा 2 हो जाएगा, तो 2Q स्क्वायर। अब देखिए यहां पे एक चीज समझना ये होगा कि हम क्या देख रहे हैं कि P का जो वर्ग है, P का जो स्क्वायर है वो 2Q के स्क्वायर बराबर है, यानी P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर है। इसका मतलब ये हो गया कि जो P का वर्ग है वह 2 से कट जाएगा, क्योंकि इसमें 2 से क्या है, गुना में है। कोई भी संख्या जिसका गुणज 2 हो, मान लो कि हमने लिख दिया 8, तो 8 का मतलब 2 गुना 4 है, 2 इसमें गुना में है ना, इसका मतलब 2 से कट जाएगा। हमने लिखा 50, तो 2 गुना 25, इसके साथ 2 क्या है आपका, गुना में है, इसका मतलब ये संख्या तुम्हारा 2 से क्या जाएगा, तुम्हारा कट जाएगा। तो उसी नियम से यहाँ पे हम ये देख रहे थे कि P स्क्वायर बराबर तुम्हारा क्या है, 2Q स्क्वायर है। जब P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर है, इसका मतलब जो है यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि P स्क्वायर जो है 2 से क्या होगा, विभाजित होगा, यानी कि 2 का क्या है आपका, गुणज है। P स्क्वायर बराबर 2 इंटू Q स्क्वायर है, इसका मतलब जो हो गया कि P स्क्वायर जो है 2 से विभाजित होगा। तो किसी भी संख्या का वर्ग अगर 2 से कट रहा है तो वो संख्या भी 2 से कटेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा है 16, तो 16 जो है 2 से विभाजित होता है, तो हाँ विभाजित होता है।
है ना। 16 जो है 2 से विभाजित होता है, तो 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो सर ये 4 का वर्ग था, तो 4 भी जो है आपका क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। 4 भी क्या होगा, 2 से विभाजित आपका होने वाला है। इसका मतलब आप समझिएगा, किसी संख्या का वर्ग अगर 2 से कट रहा है, तो जिस संख्या का वर्ग है वो भी क्या होगा तुम्हारा, 2 से कटेगा। इसी नियम का यूज कर करके हम यहां पर ये बोलेंगे कि यदि पी स्क्वायर जो है आपका 2 से विभाजित हो रहा है, तो पी भी क्या होगा, 2 से। याद रखना है, पहला याद ये रखना है कि पी बटा क्यू बराबर √2 कर दिए हम लोग, और पी को एक तरफ क्यू को एक तरफ कर लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिए। पहले रूट को हम लोग हटा लिए, स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर जो रूट क्या तुम्हारा होता है, हट जाता है। जब मेरा रूट हट गया तो पी स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर। एक स्टेप ये हो गया, हमने पी का मान निकाल रहे हैं। अब क्या करेंगे, इस पी स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर को समीकरण 1 हम लोग यहां पर से मान लेंगे, ले लेंगे इसको हम लोग। हम पी स्क्वायर बराबर 2 से विभाजित होगा, तो हम यहां पर से बोल सकते हैं कि इसलिए पी भी जो होगा वो क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो सर कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगा तो वो क्या होगा, 2m के फॉर्म में होगा। 2m मतलब कि जो संख्या 2 से कटती है वह 2 का गुणज होता है, जैसे 4 या 6 2 से कटता है ना, तो 6 कटता है तो वो 2 का गुणज है। क्यों, तो फिर देखिए 6 का मतलब हो गया आपका 2 गुना 3, इसमें 2 शामिल है कि नहीं शामिल है। हमने बोल दिया 10, 2 गुना 5, 2 का गुणज है कि नहीं गुणज है आपका। तो कोई भी संख्या 2 से कटती है, इसका मतलब है कि वह संख्या जो होगा 2 गुना किसी संख्या के रूप में आपका होगा। तो हमने यहां पे ये निकाला कि p जो है 2 का गुणज है, तो p बराबर क्या हो गया, 2m हो गया। हमने p का मान निकाल लिया, क्या निकाला, 2m। जब p का मान मैंने 2m निकाल लिया, यानी कि p में 2 क्या है, शामिल है। हम क्या करेंगे कि अब q का मान भी निकालेंगे और दिखा देंगे कि q में भी क्या है आपका 2 शामिल है। पर हम लोग क्या माने थे कि p और q में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। हम 1 के अलावा कुछ कॉमन करके दिखा देंगे तो हमारा मानना क्या हो जाएगा, तुम्हारा गलत हो जाएगा, और हमारा ये अपरिमेय संख्या जो है सिद्ध हो जाएगा। तो हम p का मान निकाल लिए। अब जब p का मान निकाल लिए तो सोचते हैं कि अब q का मान कहां से निकालें। तो p और q में यहां पे संबंध मेरे पास था समीकरण 1 में कि आपका जो है p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। तो यहां पर से हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 क्या था मेरे पास, तो p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। हम p का मान क्या रख देंगे, 2m यहां पर रख देंगे। जैसे ही p का मान हम लोग 2m रखेंगे तो 2m का स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर। इससे फायदा हमको ये होगा कि 2m का स्क्वायर क्या हो गया, 4m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। जब हम यहां पर से p के बदले 2m रख दिए तो 2m का स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर। इससे फायदा हमको ये हो गया कि 4m स्क्वायर तो मिल ही गया हमको, बराबर 2q स्क्वायर यहां पर से हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग p का मान निकाल चुके हैं, हम लोग को अब q का मान निकालना है। तो हम लोग q को अब अलग करने की कोशिश करेंगे। हम यहां पर से बोल सकते थे कि 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर। तो यहां से q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर अब बटा 2। ये 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ये 2 से 4 2 टाइम्स में कट गया, यानी कि हमको क्या मिल गया कि q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। देखिए जो कंडीशन हमको यहां मिला था कि p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर है, उसी प्रकार से q स्क्वायर बराबर क्या मिल गया हमको, 2m स्क्वायर मिल गया। ये q और m क्या है, एक चर राशि है, कोई मान होगा, संख्या होगा जो 2 के साथ में गुना में है। 2 के साथ में कुछ भी गुना रहे, 2 से तो कटेगा ही कटेगा। तो वही काम यहां पर फिर से करेंगे, जैसे आपने यहां पे लिखा था कि p स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो p भी 2 से विभाजित होगा, या फिर 2 का गुणज होगा आपका। उसी प्रकार से यहां भी हम लिख सकते थे कि आपका जब q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर हो गया तो बोलेंगे चूंकि q स्क्वायर जो है 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। और जब q स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो यहां पर से q भी क्या होगा आपका, 2 से विभाजित होगा। तो हम फिर से सेम काम करेंगे, जैसे ही आपने कहा था कि p 2 से विभाजित होगा तो आपने p बराबर 2m लिखा, मतलब 2 में m से गुना करने पर एक संख्या मिलेगा हमको। उसी प्रकार से यहां पर से हम लोग बोल देंगे, इसलिए q बराबर 2n
यहाँ m लिए थे, यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, n, एक नया राशि आपका हो गया। तो आप ध्यान से देखिएगा, हम क्या पा रहे हैं कि p भी 2 का गुणज है और q भी क्या है, 2 का गुणज है। तो p भी 2 का गुणज है और q भी 2 का गुणज है, मतलब क्या पा रहे हैं कि p और q दोनों में जो है 1 के अलावा क्या उभयनिष्ठ आ गया आपका, 2 उभयनिष्ठ आ गया। इसका मतलब है कि p और q सह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि जो संख्या सह अभाज्य होता है उसमें 1 कॉमन होता है, बट यहां कॉमन कितना आ रहा है, 2 कॉमन आ गया। इसका मतलब हमारा मानना क्या है, गलत है। आपका √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्या है वो आपका अपरिमेय संख्या। तो इसी को यहां पे लिखना पड़ेगा कि चूंकि p बराबर 2m एंड q बराबर 2n, दोनों में क्या आपका उभयनिष्ठ है, 2 उभयनिष्ठ है, अतः p q जो है सह अभाज्य नहीं है। हमने मेंशन कर दिया कि p और q में 2 कॉमन है, इसका मतलब सह अभाज्य नहीं है, अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। हम लास्ट में ये मेंशन कर देंगे कि अतः √2 क्या है आपका, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √2 क्या है आपका, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ आपका हो गया। तो आपको समझना यहां पर ये है कि कब ये सब क्वेश्चन जो है, हम 10th बिहार बोर्ड का एग्जाम को देखते हुए ये सब क्वेश्चन जो है, वीवीआईपी क्वेश्चन सब जो है, जो कि एग्जाम में आता ही आता है आपका, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा आपका। देखिए कोरोना के कारण जो है कुछ दिन आप लोग का पढ़ाई तो हो नहीं पाया, स्कूल बंद था, बट एग्जाम तो होगा। एग्जाम में तो पूरा सिलेबस पूछेगा, क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, तो पूरे सिलेबस को कवर करना संभव नहीं है। बट अभी हमारे पास समय कम है, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन के समय हम लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन को पकड़ेंगे, ऐसा क्वेश्चन को समझेंगे जो एग्जाम में कंफर्म आता ही आता है, और उसको अगर हम लोग बना लेंगे तो हम लोग का क्या होगा, क्वेश्चन जो है पकड़ हो जाएगा, हमारा नंबर उसमें से अच्छा आने वाला है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। जैसे कि मैंने आज ये सिद्ध किया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसी प्रकार से हम मिक्स वाला सिद्ध करेंगे कि 3 + √2 अगर होगा या फिर 3/√2 होगा, मतलब एक परिमेय संख्या रहेगा, एक अपरिमेय संख्या रहेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, मिला हुआ रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसको कैसे सिद्ध करेंगे परिमेय संख्या, वो सिद्ध करना बहुत आसान है। बट इसमें फिर से एक बार देख लीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्विक रिवीजन यहां पर से, तो मैंने क्या किया कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, मैंने उल्टा मान लिया कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। और अगर जो कोई भी संख्या परिमेय होगा तो वो किस रूप में होगा, p/q के रूप में होगा। तो p/q के रूप में है, और यहां पे एक नया वर्ड यूज किया गया है कि p और q क्या होगा आपका, सह अभाज्य संख्या होगा। सह अभाज्य का मतलब होता है उसमें उभयनिष्ठ 1 रहेगा। याद करने का तरीका ये याद करना है कि p और q क्या है आपका, सह अभाज्य। इसको नोट कर लीजिएगा कि p और q क्या है आपका, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब होता है कि इनमें उभयनिष्ठ क्या होगा, 1 होगा, 1 के अलावा कुछ होने वाला नहीं है। अब उसी से हमने आगे बढ़ लिया, लिख दिया कि p/q बराबर √2, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मेरा आ गया p बराबर 2q। मेरा मेन एम है कि p का मान निकालो जिसमें 2 शामिल हो, इसका वर्ग, √2 का वर्ग क्या तो होता है 2। अगर √3 रहेगा तो वहां पे 3 शामिल हो जाएगा, अगर √5 रहेगा तो वहां पे 5 शामिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो p बराबर मैंने √2 कह दिया, हमको यहाँ पे रूट दिख रहा था, हटाना था, मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। जब दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो p² बराबर √2q का स्क्वायर आपका हो गया। तो हमने देखा कि p² बराबर √2 का स्क्वायर 2q², समीकरण 1 मैंने इसको मान लिया, मतलब p² जो है 2 का गुणज है, या वहां पे या तो लिखो 2 से विभाजित है, या तो लिखो 2 का गुणज आपका है। तो मैं लिखा कि p² 2 से विभाजित होगा, अर्थात p भी क्या होगा 2 से। ये भी याद करने का चीज है कि जब p² 2 से विभाजित होगा तो p भी क्या होगा, 2 से विभाजित आपका होने वाला है। तो जब कोई भी संख्या 2 से कटता है तो 2 के गुणज के रूप में आपका होगा। तो p बराबर मैंने 2m लिख दिया, p निकाल लिया मैंने। अब q निकालना है हमको, p और q को दिखाना है कि सह अभाज्य नहीं है, तो p 2m निकाल लिया मैंने। उसी प्रकार से सोचते q कैसे निकालें, तो p² बराबर 2q² था, तो मैंने p के जगह पर 2m पुट कर दिया समीकरण 1 में जाकर के। तो 2m² बराबर 2q²,
2m का स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर। सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 4m स्क्वायर। तो 4m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। हमने करना क्या है कि क्यू को एक तरफ करना था, क्यू को इस तरफ ले आए तो हमको मिल गया कि क्यू स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर बाई 2। 2 से 4 कट गया, 2 टाइम्स में आपका 2 बार में कट गया। तो हम फिर से देखिए जो कंडीशन यहां आया था p बराबर 2q स्क्वायर, वही यहां पे q स्क्वायर बराबर मेरा क्या आ गया 2m स्क्वायर आ गया। m एक चर राशि है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वही लाइन वहां पे लिखेंगे हम कि जब q स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो q भी क्या होगा 2 से विभाजित आपका होगा ही होगा। तो मैंने q बराबर क्या लिख दिया 2n लिख दिया। तो हमको दिख गया कि p बराबर मेरा जो है 2m आ गया और q बराबर तुम्हारा क्या आ गया 2n आ गया। p और q को मैंने सह अभाज्य माना था, मतलब 1 कॉमन था उसमें, बट हमको दिख रहा है कि दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन आपका दिख रहा है ना, 2 कॉमन है। इसका मतलब जो है कि p और q सह अभाज्य किसी भी सह अभाज्य संख्या के लिए ऐसा संभावना हो ही नहीं सकता है, यानी कि p और q कभी भी सह अभाज्य नहीं होगा। तो मैंने लिख दिया है कि p बराबर 2m और q बराबर 2n, अर्थात दोनों में 2 उभयनिष्ठ है ना, 2 कॉमन है, अर्थात p और q सह अभाज्य नहीं है। हमारा मानना गलत है। √2 एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग ऐसे ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो जो है हम अपने चैनल पे मैथ्स बाय सुरेश सर डालेंगे, जो कि आपको 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम के लिए 2022 के एग्जाम के लिए जो है आपको बहुत मदद देगा आपको। तो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अपने दोस्तों के साथ जो 10th का एग्जाम देने वाले हैं उनसे भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी कुछ फायदा आपका हो जाए। धन्यवाद।